का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। एक मर्तबा और पढ़ो दरूद शरीफ और सरकार के नाम पाक पर अंगूठे चूमा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों को नामे पाके मुस्तफ़ा पर अंगूठे चूमने से भी डर लगता है, कहीं आंख में न लग जाए। तो मैं कहता हूँ चूम लिया करो, आंख अगर फूट गई तो बनवा हम देंगे, लेकिन नबी के नाम पर अंगूठे तो चूमा करो। आंख की तो कोई भी हैसियत नहीं। और चली बात को शुरू यहीं से करते हैं। हम लोग नामे पाके मुस्तफा पर अंगूठे चूमते हैं। बोलो चूमते हैं कि नहीं चूमते? जी चूमते। और याद रखिए कि अहले सुन्नत व जमात जो भी काम करते हैं, जिन कामों के करने का हुक्म हमारे मुजद्दिद आज़म ने हमको दिया, तो हम लोग बेदलील नहीं करते। हमारे पास दलील नहीं बल्कि दलाइल मौजूद हैं। बेशक बेशक। सरकार के नामे पाक जब अजान में आया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने अंगूठे चूम के आंखों से लगा लिए। सुभान अल्लाह। अंगूठे चूम के आंखों से लगा लिए। और एक रिवायत में यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पेशानी में नूर था, अंगूठे में आ गया। तो जब अंगूठे में नूर मुस्तफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, तवज्जो, देखा, तो उन्होंने चूम के अपनी आंखों से लगा लिया। सुभान अल्लाह। किसने लगा लिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, जो हम सबों के बापों के बापों के भी बाप हैं, है नहीं? चूम लिया। अब इस पे एक इतराज जो दूसरे लोग हैं वो ये करते हैं, बोले उन्होंने तो यूं चूमा था कि उनके अंगूठे में दिख रहा था। तुम्हें को दिख रहा है? ऐसा होता है कि जिसे इस इतराज करना होता वो इतराज ही ढूंढता है। लेकिन एतराज करने के लिए अगर कोई सलीके का आदमी मिल जाए तो वो अगली पिछली सब भुला भी देता है। बोले उनके अंगूठे में तो नूर चमक रहा था कि आपके में चमकता, आप चूमते हैं। तो पकड़ा हमारे उलमा ने, और उन्होंने पकड़ने के बाद जवाब दिया कि जब हज करने चले हो तो वहां पर मिना में शैतान के कंकर मारते हो। क्यों मार रहे हो? बोले यूं मार रहे हैं कि वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारे थे। हमने कहा कि उन्होंने मारे थे, वहां तो शैतान था, तुम क्यों मार रहे हो बिन देखे? जवाब नोट करके लेके जाएं कि जब बिन देखे शैतान के कंकर मारा जा सकता है तो बिन देखे नामे पाके मुस्तफा भी चूमा जा सकता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। जब मुखालिफ को बिन देखे मारा जा सकता है तो देखे बगैर नूरे मुस्तफा चूमा क्यों नहीं जा सकता? और ये नबी नजर नहीं आते तो ये बात इस बात की दलील नहीं कि वो है नहीं। नजर नहीं आना ना होने की दलील नहीं। अबू जहल, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बड़ी हरामी औरत थी। ये हुजूर के लिए लकड़ी इकट्ठी करके लाती थी जंगल से। उम्मे जमील एक रोज पत्थर लेके आई हरम में, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, और आकर के सिद्दीक अकबर से कहने लगी कि तुम्हारे नबी के सर पे मारूंगी माअज़ल्लाह। जब आई तो हुजूर तो नमाज ही में है और उम्मे जमील हुजूर को वहीं ढूंढ रही है, वहीं नमाज पढ़ रहे हैं हुजूर और वहीं तलाश कर रही है उम्मे जमील सरकार को।
हुजूर को देख ना सकी, पलट के गई। सिद्दीक अकबर ने पूछा, उम्मे जमील के सरकार के पत्थर मार दिया? कहने लगी कि हुजूर है ही नहीं। मैं कहता हूं पूछो वहाबियों से कि ये तुम्हारी आज की नई बोली नहीं है कि तुम्हें हुजूर नजर नहीं आते। अगर देवबंद में बैठ के मुस्तफा नजर नहीं आते तो इसमें ताज्जुब क्या है? उम्मे जमील को तो हरम में नजर नहीं आ रहे थे। उम्मे जमील को हरम में नजर नहीं आ रहे थे। अगर नबी को देखना है तो थानवी की निगाह ना हो, अगर मुस्तफा को देखना है तो अहमद रजा की नजर हो। जब अहमद रजा की नजर होगी तो फिर देख के यही ऐलान होगा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बेशक बहरहाल ये तो एक मैंने उस बात की वजाहत में बात कह दी। तो सरकार के नाम पर अंगूठे चूमा। ये जो अच्छा, इससे कई फायदे हैं। एक तो आंखें अंधी नहीं होती आदमी की, और अंगूठे चूमना नामे पाके मुस्तफा पर ही अहले सुन्नत का शिआर है, पहचान है सुन्नियों की। वही ठुंड की तरह रखा रहता है, ऐसे ही देखा कहीं भी देख लिया, ऐसे ही ठुंड की तरह रखा रहेगा। ये ठुंड है, अरे क्या भला है, सरकार के नाम को नहीं चूमेगा तो क्या चूमेगा? जहन्नम के अजाब का भरोसा लेगा, क्या चूमेगा? बहरहाल अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बोलेंगे तड़प करके सुभान अल्लाह, आप भी बोलें सुभान अल्लाह। और बात को सुने गौर से, ये कुरान मुकद्दस की आयत है, और आप इस बात को अपने जहनों में बिठाएं कि कुरान करीम वो किताब है जिसमें हर चीज का बयान है, हर चीज का बयान है। उसी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सालिहीन का जिक्र फरमाया, औलिया कामिलीन का भी जिक्र फरमाया। लेकिन गौर करें, औरों का जिक्र फरमाया तो अंदाज अलग है, लेकिन जब जिक्र फरमाया अपने प्यारे बंदों का, अपने महबूब बंदों का, अपने वलियों का जिक्र फरमाया तो ऐसे डायरेक्ट जिक्र नहीं फरमा दिया, बल्कि शुरू किया अला से। सुभान अल्लाह। बाबा कहाँ जा रहे हो आप? बैठ जाओ ना, कोई जरूरी बात है तो अलग बात, ये बात रह जाएगी मेरी सुन यार, सुनो गौर से बैठ के। जिक्र फरमाया अला से। ये जो अला है ना, पूछो उलमा से, ये हर्फ तंबी है, खबरदार है। इसका माना होता खबरदार। क्या होता है? खबरदार, होशियार, खबरदार। किसी को कहते नहीं कहते खबरदार, कान धर के सुन लिए, कहते नहीं कहते? वही तो बात यहाँ चल रही है, यहाँ पर वही बात चल रही है, अला खबरदार, होशियार। क्यों? कोई बात जब बहुत ही लाजवाब होती है तो कहते हैं गौर से सुनना भाई, खबरदार होती है, होशियार। यहाँ वही बात है। ये देखो मजे की बात कि अभी जिक्र नहीं छेड़ा उनका, पहले ही खबरदार। आगे कहता इन्ना बेशक। अब यार अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं अला भी इन्ना भी, यानी होशियार हो जाओ। और बेशक, तो अगर वो बेशक नहीं फरमाता तो बोलो उसकी बात में कोई शक करता? फिर भी नहीं करता। लेकिन अला भी फरमाया और बेशक भी फरमाया, और उसके बाद में फरमाया औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो हो जाए, कुरान कहता है जो वली है ना, वली उन्हें ना कोई डर है,
कोई खौफ नहीं, कोई गम भी नहीं है। अब खौफ और गम ये दोनों अलग हैं, अलग हैं। खौफ होता है आने वाले का, खौफ होता है काहे का? आने का। कैसे? कोरोना चल रहा था, हो ना जाए, बोलो डर था नहीं डा, हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ये होता खौफ। और जब होके आदमी निकल गया तो क्या होता? गम। खौफ पहले होता, गम बाद में। कुरान ने फरमा दिया उन्हें खौफ भी नहीं, गम भी नहीं। अब एक बात तो और करें, अपने को वली तो दुनिया में बहुत कहला रहे हैं, ये मोटे मोटे बलागुंडों की तस्वीर गले में लटकाए फिर रहा, ये भी बली और वो भी बली, नीरे बल्ली हो गए दुनिया में, नीरा बल्ली फिर रहा। लेकिन हम वैसे तो नहीं मानेंगे किसी को। क्यों साहब? हम तो किसी को डारे ऐसे नहीं मानते, हम तो मानेंगे जब जब कुरान फैसला कर देगा वली कौन है। हमने पूछा कुरान की बारगाह में, ए कुरान तू बता दे जरा कि वली कौन है। कुरान पाक में रब ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। चल के बोल दे सुभान अल्लाह। अब सवाल हमने कुरान से कर लिया, तू बता वली कौन है। कुरान ने उनकी पहचान बता दी। क्या बता दी? पहचान बता दी कुरान ने। और क्या पहचान बताई? कुरान कहता उनकी शनाख्त यह है कि वो ईमान वाले हैं। बेशक बेशक ईमान वाले हैं और परहेजगार हैं। सुभान अल्लाह। विलायत के लिए ईमान और परहेजगारी शर्त है। अगर कोई बेईमान दुनिया का, चाहे थानवी हो या नौतवी हो, अम्बेडकरी हो या देहलवी हो, गंगोही हो या जकरिया हो, कोई भी हो, अगर वो ये कहे कि मेरे पास नमाज इतनी है मैं वली हो गया, विलायत के लिए ईमान भी शर्त है, तकवा परहेजगारी भी शर्त है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब क़िबला, मुनाज़िर अहले सुन्नत। बोलो बात आ रही है समझ में? विलायत, तवज्जो हो जाए इधर। वली के लिए ईमान भी शर्त है और परहेजगारी भी शर्त है। अब परहेजगार कोई बना फिर रहा है, पजामा उटंगा कर लिया जरूरत से ज्यादा, कुर्ता जरूरत से ज्यादा नीचे कर लिया, मत्था काला कर लिया, तो परहेजगार हो गए साहब। देखने में ईमान सीने में नहीं है वो वली हो जाएगा? नहीं होगा। अब चलिए आप, अब कोई आदमी मुसलमान तो है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, वली हो जाएगा? नहीं होगा। ईमान भी शर्त है, परहेजगारी भी शर्त है। और ऐसी परहेजगारी हमने जब निगाह उठा के देखा तो बगदाद की धरती पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं, अजमेर में ख्वाजा नजर आ रहे हैं, कलियर में अलाउद्दीन नजर आ रहे हैं, दिल्ली में निजामुद्दीन नजर आ रहे हैं, और बरेली में देखा तो आला हजरत है, मुफ्ती आजम है, और अब के टाइम में देखा तो ताज शरिया नजर आ रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब क़िबला, मुनाज़िर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। और याद रखो, जब ईमान हो और तकवा हो, तकवा, तो फिर क्या होता है? अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरदतु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बा फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्त समउहु अल्लज़ी यस्मउ बिही वबसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही वयदहु अल्लती यब्तिशु बिहा वरिजलहु अल्लती यमशी बिहा वइन सालनी आतैतु वलइन सआलनी लउईज़न्ना। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो गई हदीस रसूल, बेशक हदीस कुदसी है ये। इसका मैं तर्जुमा करता हूँ आपके सामने।
मैंने बताया जब ईमान और तकवा होता है तो फिर मालूम है क्या होता है। अल्लाह फरमाता बंदा मेरा होता है लेकिन मैं अपने बंदे की जबान भो जाता हूं। बंदे की जबान, बंदा मेरा, अपने बंदे का हाथ में हो गया, अपने बंदे का पांव में हो गया, बंदे का कान में हो गया, बंदे की जबान में हो गया। अब एक बात पे गौर करते चले। लोग कहते हैं ना, बोले उस वली ने ऐसे कह दिया तो हो गया। बोलो कहते नहीं कहते, उस वली ने दुआ दे दी तो ये हो गया। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो गया। मैं कहता हूं समझने में तुम्हारी नादानी है। अल्लाह फरमाता उसका हाथ में हो जाता हूं, कान में हो जाता हूं, जबान में हो जाता हूं, उसकी आंख कान जबान सब कुछ में हो गया। अब मुझे बताओ वली ने कह दिया तो हो गया, इसमें ताज्जुब क्या है। याद रखो वली जब बोलता है तो जबान वली की होती है, ताकत खुदा की होती है। हाथ जब उठता है हाथ वली का होता है, ताकत खुदा की होती है। कदम वली का होता है, ताकत खुदा की होती है। जबान वली की है, ताकत खुदा की है। आंख वली की है, ताकत खुदा की है। तो जब वली की विलायत पे पावर ऐसी है तो नबुव्वत की पावर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो हजरात, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ आ रही है बात। जबान ही तो उसकी है। वो फरमाता ताकत मेरी है, और जब ताकत खुदा की है तो फिर वो जो कहेगा वो होकर ही रहता है। बेशक। मालूम है कैसे होकर रहता है। समझो मकाम को। आज लोग नबी की बराबरी का मुकाबला करने चले, बदमाश। मैं कहता हूं बगदाद के पीर जैसा गौसे आजम पूरी जमात में हो लाओ, अहमद रजा जैसा हो तो लाओ, मुफ्ती आजम जैसा हो तो लाओ, ताज शरिया हो तो लाओ, रिहान मिल्लत हो तो लाओ, बुरहान मिल्लत हो तो लाओ। पूरी जमात तुम्हारी ईमान और तक़वे से खाली है। अगर चाहते हो तो याद रखो कि वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब क़िबला। अब बात चली उनकी जबान से जो निकल जाता वो हो जाता है। वो कैसे होता मालूम है। अल्लाह के वली हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी अपनी खानकाह में हैं। तवज्जो हो जाए हजरात, खानकाह में हैं। एक औरत, सुनो और तो, एक औरत चली आ रही है रोती हुई, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, औरत रोती हुई आ रही है। रब के वली ने, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने औरत से पूछा क्यों रोती है। कहा हुजूर न कोई बेटा है न बेटी है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला मुझे कोई औलाद दे दे। अल्लाह के वली जब आसमान को देखते हैं तो लौह महफूज नजर आता है, और जब नीचे को देखते हैं तो तहत सरा तक देख लिया करते हैं। ये वली की निगाह है। तो मैं कहता हूं वली की निगाह ऐसी है तो निगाह मुस्तफा का आलम क्या हो। इन्होंने निगाह उठाई और उठा करके औरत से बोले कि तेरे नसीबे में कोई औलाद नहीं है। औरत की जो दिली हसरत है, तमन्ना है, ठेस लगती है। और ठेस लगी, वहीं से औरत ने पलट के आंखों से आंसू गिरा के और जाना शुरू कर दिया। रास्ते में इन्हीं के ज़करिया बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के पोते शाह रुकने आलम खेलते हुए नजर आए। उन्होंने पूछा माई रोती क्यों है। कहा बेटा मैं गई थी उनके पास, उनसे कहा कि दुआ कर दीजिए, और उन्होंने जो है कह दिया कि तेरे नसीबे में कोई औलाद नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं तो रोती हुई जा ही रही हूं। उस रब के वली के पोते ने जो नन्हा सा बच्चा है, उसने कहा जब उन्होंने मना कर दिया तो तूने क्या कहा। कहने लगी सरकार ने जब मना कर दिया तो मैं अपने घर को मायूस होकर वापस जाने लगी। कहा तू तो नादान है। कहा मैं क्या करूं।
कहा नादानी तेरी है तो उनसे कह जाके कि हुजूर अगर किस्मत में होती तो मिल ही जाती, मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों, और जब मैं यहाँ आई हूँ तो फिर आने से फायदा क्या हुआ, बेनिफिट होना चाहिए, आप दिलवाइए रब से कह के। जब औरत आई पलट के उसने आगे पूरी बात कह डाली लाइन से, तो इन्होंने आंखें बंद की और आंखों को बंद करके बोले कि उम्र तो छोटी, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं अभी से। सुभान अल्लाह, उम्र तो छोटी है और बातें अभी से बड़ी बड़ी कर रहा है। अब एक बात पे गौर करो जरा मुसलमानों, यहां पर मैं एक बात कहे बगैर नहीं रहता कि वहाबियों ने देवबंदियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं। मैं कह दो ये बाउल हक ज़करिया मुल्तानी है, यहाँ खड़े होकर के वहां की खबर को सुन रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। जब वली की निगाह ये उस नबी की निगाह के बारे में क्या कहा जाए कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह विनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बोले, कुछ है तो अभी छोटा, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अभी जब तो कह रहे हैं कि ये सुन्नत यहीं से, और उन्हें ना दूर की सुनने के लिए नेट की या मोबाइल की जरूरत नहीं है। मैंने बताया अल्लाह क्या फरमाता, कान तो मैं हो जाता हूं उनका, बेशक हाथ हटा के बोलो, कान मैं हो जाता हूं। यार जब कान अल्लाह हो गया तब तो जहां भी होगा सुन ही लेगा ना, कान तो उन्हीं का है, ताकत तो अल्लाह की है। तो अब कह रहे हैं, बोले है तो अभी छोटा, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बोले चल यहाँ जब नहीं मानती तो किस्मत में तो नहीं है, मगर एक दिया, 2 3 4 6 7 बेटे देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 झोली को भर दिया, औरत तो है ना खुश हो गई, अपने घर चली गई। जैसे जैसे वक्त आता रहा, अल्लाह ने वली की जबान से निकलने पर 7 ही बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब मैं कहता हूं गौर करो जरा, हिसाब लगाओ, सोचो तो सही, ये वली की जबान से निकल गया तो अल्लाह ने 7 ही बेटे दे दिए। ये नबी नहीं, नबी के गुलामों का गुलाम है। लेकिन जब ये जबान ऐसी तो ज़माने नबुव्वत कैसी होगी, जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुल जी का है, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खेड़े वालों जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, बात तो समझ आ रही है, ये तकरीर रिकॉर्ड कर रहे हैं, नेट पे भी जाएगी। मैं कह रहा हूं अब से नहीं क़यामत तक अगर कोई वहाबी कान खुजाए ना तो मुझसे तो बात करे जी, हम बेवजह नहीं कहते, दलील से कहते हैं ना। हम क्या ऐसे कह रहे थे, वो क्या ये तो गाली बक हैं, सुननी गाली बक रहे हैं, बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे। हम तो समझा रहे हैं, परसों से समझा रहे हैं, और ये भी ऐलान कर रहे हैं कि दुनिया में ना जाओ, स्टॉप कमर पे लाद के ढूंढ देना फिर सीधी राह, बरेली शरीफ के साए में आ जाओ। वो ताजर है ताजरता इमाम अहले सुन्नत की चादर पकड़ के बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थामे वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात तवज्जो हो जा, कह दें सुभान अल्लाह। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? गौसे पाक का मकाम और मर्तबा ना
बहुत ही बुलंद है। और ये तो वो जमात है जिस जमात का जिक्र बाद में हो रहा, अला पहले है कुरान में, खबरदार पहले, इन्ना पहले कुरान में, इनका चर्चा बाद में होता। ये बड़ी महबूब जमात है। और मैं बताऊं आपको, लोग कहते हैं बोले वली अब ना है कोई, अब तो कोई वली है ही ना। अच्छा नहीं है, सबको देखिए यार, बोले होते तो दिखते तो ना। आओ हदीस सुनो, हदीस कुदसी है, औलियाई तहता कबाई। अल्लाह ताला फरमाता मेरे वली मेरी चादर गैरत के नीचे रहते हैं। सुभान अल्लाह। काय के नीचे रहते हैं? चादर। अभी कंबल पड़ा है, और दली बैठी, बातें मत करिए, सुनिए गौर से। एक कंबल ओढ़ के दो आदमी या 2-3 बच्चे एक कंबल में घुस जाएं और चारों तरफ से दबा लें कस के, और एक आदमी नया आए। अब मुझे बताओ, बता दे कौन है इसमें? बता दे। नहीं बतागा ना? नहीं बतागा। क्यों? कंबल के नीचे कौन है ये बताने के लिए कंबल के नीचे जाना पड़ेगा ना। जब ही तो पता लगेगा कि इसमें कौन है कौन नहीं। बोले वाली है ही नहीं तो तुझे कैसे दिख जाएंगे? वो तो चादर गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी वहां पहुंच ही नहीं है जहां वली छुपा हुआ है। अगर पहुंचना है वहां तक तो बरेली के मुफ्ती आजम का मशवरा मानना ही पड़ेगा। क्या मशवरा? वो मशवरा यह है, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता। बेवसीला हरगिज खुदा मिलता नहीं। तुम तो बेवजह चक्कर काट रहे हो और परेशान फिर रहे हो दुनिया में। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो वालिदा है ना, इनकी वालिदा के पास एक औरत रहती, झाड़ू पोंछा लगाने, काम काज करने ना। जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हो गए, वो औरत आई एक रोज और इनसे आके बोली, बेटा अब्दुल कादिर, जब मैं तुम्हारे घर झाड़ू लगाती थी, तवज्जो, बर्तन मांजती थी मैं तुम्हारे घर पे, तो तुम बचपन में ना बच्चों को साथ खेल खेल रहे थे। मैंने देखा था कि क्या कि वो छुपने का तुम खेल खेलते थे, और जब बच्चा को छुपता था तो तुम ढूंढ लेते थे, और जब तुम छुपते थे तुम मिलते ही नहीं थे। तो तुम बचपन में ये काम करते थे, लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूँ वो मामला क्या था? तुम छुप कहाँ जाके जाते थे? नजर ही नहीं आते थे। कहा कि जब ये राज खुलवाना चाहती हो तो गौर से सुनो। जब मैं छुप जाता था, नहीं मिलता था, तो तुमने समझा मैं कहाँ था? हमें तो नहीं पता, भी तो पूछ रहे हैं। कहा माई मैं चांद में छुप जाता था। सुभान अल्लाह। कहाँ छुप जाता था? चांद में छुप जाता था। बड़ी तरक्की करी, लोगों ने बोले हम चांद पे चले गए। अरे तुम आज जा रहे हो तो कैसे कैसे इंतजामात के जरिए पहुंच रहे हो? गौसे पाक करे मैं तो कदम उठाता था, चांद में जाके छुप जाता था। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा बेटा अब्दुल कादिर, कि तुम चांद में आज भी छुप सकते हो, आज छुप जाओगे? कहा आज नहीं, आज तो हजारों चांद अब्दुल कादिर में छुपे रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये शान सरकार बगदाद की है, कोई क्या समझेगा उनके मकाम और मर्तबे को। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ऐसा बेटा माँ का जिसके बचपने का कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक आज तक है ही नहीं ऐसा जिसकी जवानी का जवाब नहीं। वैसे कैसी तकरीर सुने, तवज्जो हो जाए, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन गौसे आजम के बचपने का कोई जवाब नहीं, जिनकी जवानी का कोई जवाब है ही नहीं। कैसा जवाब होगा यार? वो आपने बार बार सुना होगा, लेकिन मैं अपने अंदाज में कह देता हूँ। इनके जो दादा है ना, शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, खानकाह में बैठे हुए हैं, और खानकाह में बैठे एक औरत अपनी गोद में बच्चा लाई, और बच्चा ऐसा लगता है देख के कि जैसे अभी अभी दम तोड़ने वाला। आके बोली हुजूर, दादा से, इनसे नहीं, दादा से, कहा हुजूर ये एक ही बच्चा है और इसका कोई भाई नहीं, कोई नहीं, और इसके बाप भी दुनिया में नहीं है। सरकार अगर इस बच्चे का इंतकाल हो गया तो
अब तो कोई सहारा ही नहीं बचा दुनिया में। आप दुआ तो कर दीजिए। इतनी बात ही चल रही थी कि बच्चे ने सुबकीली दम तोड़ दिया। यार जैसे ही दम तोड़ा तो इन्होंने ऊपर को देखा, कहा औरत तेरा बच्चा लोहे महफूज में मैं देख रहा हूं कि मुर्दा ही लिखा हुआ, कुछ नहीं रहा। चीख निकल गई होगी, नहीं निकली होगी, रो पड़ी। लेकिन रोते 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 जब वहां से थोड़ी सी चली तो सरकार बगदाद तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। दादा के पास से आ रही है ना, पोते से मुलाकात हो गई और जैसी मुलाकात होती पोते से फरमाया, औरत रोने की वजह क्या है? कहने लगी हुजूर यहाँ आई थी कि कोई दम डाल दे सही हो जाएगा, यहाँ आके तो मर गया है, जमाने के लोग कहेंगे क्या, बड़े ताने देंगे। सरकार बगदाद ने फरमाया देखें तो सही। हल्का सा पर्दा हटाया, बच्चा मुस्कुरा रहा। सुभान अल्लाह। उससे बोले कि तू कह रही है कि बच्चा मर गया, बच्चा तो तेरा जिंदा है, बच्चा जिंदा। औरत की मारे खुशी की आवाज जोर से निकली। जैसे ही जोर से आवाज निकलती है, शेख अबू सालेह ने बाहर को झांक के देखा, का क्या मामला है? औरत बोली कि अभी अभी आप कह रहे थे कि बच्चा मर गया है और ये तो जिंदा है, जिंदा है। सरकार बगदाद वही खामोश खड़े थे कि नाना को पता लग गया तो कर्रा बहुत करेंगे कि तुमने जिंदा क्यों कर दिया ये। लेकिन वली की निगाह छुपेगा थोड़ी। इन्होंने वहीं से कहा कि तुमने जिंदा किया है? कहा ये रो रही थी, मैंने कर दिया। डंडा उठाया और उठाने के बाद कहा ठहर जा जरा, अभी बताते हैं। सरकार बगदाद ने अपने आप को जमाने के सामने जाहिर करने के लिए वहीं से दौड़ लगाई और सीधे कब्रिस्तान पहुंचे। सुभान अल्लाह। और जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखा तो कदम कब्रिस्तान में रखने के बाद हजरत अबू सालेह तो पीछे पीछे डंडा लिए हुए हैं ही, लेकिन इन्होंने जैसे कदम रखा कब्रिस्तान में तो वहां कदम रख के कब्रिस्तान के मुर्दों से बोले कि लेटे रहोगे, उठ के बचाओगे भी। सुभान अल्लाह। लेटे रहोगे बचाओगे उठ के? कहा क्या मामला? का तुम्हें पता है नाना डंडा ली फिर रहे, मारेंगे बहुत आज। यार जब इतना कहा है ना तो तारीख गवाह है, कब्रिस्तान के 300 मुर्दे निकल के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। 300 मुर्दे कब्रिस्तान के खड़े हो गए। और मालूम है खड़े हो गए क्या कर रहे हैं वो, क्यों मार रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मारा, घर को जा रहे हैं। हिसाब लगाया कि अगर इन्होंने आवाज एक और लगा दी अब कैसे, तो पूरी दुनिया के कब्रिस्तान खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। वहीं से पलट गए पीछे को, मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये कौन है? ये बगदाद के गौसे आजम है। बेशक। अब याद रखिए औलियाए किराम, आखिरी बात मैं कहता हूं, अब औलियाए किराम का प्यार हमें जन्नत दिलवाएगा, बिल जरूर दिलवाएगा, जरूर बिल जरूर, लेकिन ईमान होना शर्त है। बेशक। और यहाँ औरतें बैठी, एक बात आखिरी औरतों के लिए कह दूं, बड़े पीर साहब को मानो, साबिर साहब को, सबको मानो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीयत मुतहरा का भी लिहाज रखो, लिहाज रखिए। बादशाह हारून रशीद की बीवी मलिका जुबैदा का जब इंतकाल हुआ तो बड़ी पारसा औरत है ये, और ये वो औरत है अपने टाइम की कि जिस औरत ने अपने दौर में लोगों के पानी पीने के लिए नहर खुदवाई थी। जब इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा मलिका जुबैदा को और पूछा, जुबैदा ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो जुबैदा कहती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेडीज है, लेडीज। ख्वाब में देखा किसी ने मरने के बाद, तो औरत कहती है मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। अच्छा जुबैदा किस वजह से बख्श दिया? नमाज की वजह से, रोजे की वजह से, हज्जो ज़कात की वजह से, तुमने लोगों के पानी पीने के वास्ते नहर खुदवाई थी उसकी वजह से। कहा कि जब मुझे रब के बारगाह में पेश किया तो मेरे रब ने फरमाया, जुबैदा हमने तुझे बख्श दिया है, लेकिन तुझे मालूम है कि किस वजह से बख्शा है? जुबैदा कहती है, मौला मुझे तो पता नहीं है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, ए जुबैदा तो एक रोज खाना खा रही थी, खाना खा रही, गौर से सुने औरतें,
रब ने फरमाया जुबैदा तू खाना खा रही थी और मेरे घर से मस्जिद के मीनारे से अजान की आवाज आ गई। जैसे ही अजान की आवाज आई तो तूने अपना हाथ वहीं रोक दिया, खाने से हाथ रोक दिया। और जैसे ही तूने हाथ रोका और अपने सर का दुपट्टा संभाला, दुपट्टा जिसे कहते हो आप, दुपट्टा संभाला अपने सर का, ये तूने मेरे नाम का एहतराम किया था। ए जुबैदा तू पर उधर दुपट्टा संभाल रही थी और मैं मलाइका में ऐलान कर रहा था, ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने जुबैदा की मग़फ़िरत फरमा दी है। आप गौर करें, रहमते हक बहाना में जो उसकी रहमत बंदों को बख्शने के लिए बहाना तलाशती है। और तो इस बात पे भी अमल करो, अपने घरों में सुबह को उठ के नमाज फजर पढ़ के कुरान करीम पढ़ा करो बैठ करके। औरतें रोजे ज्यादा रखती हैं, नमाज कम पढ़ती हैं। रोजे तो 16 सैयदों के सबके रख देती हैं वो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि नमाज की पाबंदी करो, अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ा करो। जहां पर कुरान रखा भी होता है जिस मकान में, उस मकान की जियारत करने के लिए आसमान की फरिश्ते आया करते हैं। सुभान अल्लाह। अपने घरों में कुरान करीम पढ़ा करो और नमाजों की पाबंदी किया करो। मैं अपनी बात को अब यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मौलाना तौसीफ साहब आने वाले हैं, ज़ुबैर साहब की एक नात पाक हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।